इमेजिन करो 3,583 मीटर की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और दूर किसी कोने से आ रही है घंटी की आवाज। ये है बाबा केदार का घर और इस बार के कपाट खुलने वाले हैं 22 अप्रैल 2026 को। अगर तुम केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हो, चाहे पहली बार हो या 10वीं बार, चाहे ट्रैकर हो, टूरिस्ट हो, डिवोटी हो या कंटेंट क्रिएटर, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं हूं शिवानी और ये है सनातनी ट्रेल्स, जहां हर यात्रा एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं केदारनाथ की एक बिल्कुल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड। हम कवर करेंगे केदारनाथ क्या है और क्यों खास है, कैसे पहुंचे, रोड, ट्रेन, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, सब ऑप्शंस, 16 किलोमीटर का ट्रैक, एक एक स्टेप, दर्शन और पूजा टाइमिंग, कहाँ रुकें और कितना बजट चाहिए, क्या पैक करें, पूरी लिस्ट और ब्लॉगर्स के लिए स्पेशल फिल्मिंग टिप्स। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय की गोद में 3,583 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे खड़ा है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना खुद पांडवों ने की थी, महाभारत के बाद भोलेनाथ से माफी मांगने के लिए। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्जीवित किया और शंकराचार्य जी की समाधि आज भी मंदिर के पीछे मौजूद है। ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने खुलता है, बाकी 6 महीने यहाँ सिर्फ बर्फ होती है। बाबा की डोली उनके शीतकालीन निवास ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में चली जाती है और 2026 में कपाट खुलेंगे 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे। ये सेक्शन सबसे ज्यादा सर्च होने वाला टॉपिक है। क्लियरली और स्टेप बाय स्टेप समझाइए। स्टेप 1, अपने शहर से हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचे। अगर फ्लाइट से आ रहे हो, नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून। यहाँ से हरिद्वार सिर्फ 50 किलोमीटर है। अगर ट्रेन से आ रहे हो, हरिद्वार जंक्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ से गौरीकुंड तक सीधा टैक्सी मिलती है। दिल्ली से हरिद्वार के लिए हरिद्वार जन शताब्दी या देहरादून एक्सप्रेस दोनों बहुत अच्छी हैं। अगर ड्राइव कर रहे हो, दिल्ली से हरिद्वार NH58 से लगभग 300 किलोमीटर, 6 से 7 घंटे। स्टेप 2, हरिद्वार या ऋषिकेश से गौरीकुंड। ये पूरा रूट पहाड़ी है, ब्यूटीफुल है बट टाइम लगता है। हरिद्वार से गौरीकुंड लगभग 250 किलोमीटर है। शेयर टैक्सी ले, सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन। रास्ते में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी पड़ेंगे। एक दिन में सीधा मत जाओ, गुप्तकाशी या सीतापुर में एक रात जरूर रुकें। ये सेफर भी है और बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम भी मिलता है। स्टेप 3, सोनप्रयाग से गौरीकुंड। एक इंपॉर्टेंट बात, सोनप्रयाग के आगे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है। यहाँ से सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर्ड जीप्स चलती हैं, जो आपको गौरीकुंड तक ले जाएंगी, सिर्फ 5 किलोमीटर। स्टेप 4, गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक। ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है। इसके बारे में अगले सेक्शन में बात करेंगे। और एक ऑप्शन और है, हेलीकॉप्टर। जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए हेलीकॉप्टर एक डिवाइन ऑप्शन है। हेलीकॉप्टर फाटा, गुप्तकाशी, सेरसी और सीतापुर से मिलती है और सिर्फ 15 से 20 मिनट में केदारनाथ पहुंचा देती है। बुकिंग कहां से करें? सिर्फ IRCTC की ऑफिशियल साइट से, heliyatra.irctc.co.in। प्राइस होती है अप्रॉक्सीमेटली 4,000 से 7,000 रुपए पर पर्सन, वन वे। बहुत इंपॉर्टेंट, एजेंट्स के चक्कर में बिल्कुल मत आएं, फ्रॉड बहुत होते हैं। सिर्फ ऑफिशियल साइट यूज करें। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, 16 किलोमीटर का केदारनाथ ट्रैक। कोई भी फिजिकली फिट इंसान कर सकता है, लेकिन प्रिपरेशन जरूरी है। चलते हैं एक एक स्टेप। पहला पॉइंट, गौरीकुंड 982 मीटर।
ट्रैक की शुरुआत यहाँ से होती है। माँ गौरी का सुंदर मंदिर यहाँ है और एक गर्म पानी का कुंड भी। सुबह ट्रैक से पहले स्नान करो, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सुबह 5 से 6 बजे स्टार्ट करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। धूप आने से पहले ज्यादा रास्ता कवर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, जंगल चट्टी 4 किलोमीटर 2600 मीटर। पहला बड़ा रेस्ट पॉइंट, चाय, स्नैक्स, मेडिकल फैसिलिटी सब मिलता है यहाँ। 15 से 20 मिनट रेस्ट लें, फिर आगे बढ़ो। तीसरा पॉइंट, भीमबली 7 किलोमीटर 2800 मीटर। आधा ट्रैक कंप्लीट। यहाँ मंदाकिनी नदी का व्यू बहुत सुंदर होता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक अमेजिंग शॉट मिलेगा यहाँ। खाना भी मिलता है, लाइट खाओ, हेवी मत खाओ ट्रैक में। चौथा पॉइंट, लिंचोली 12 किलोमीटर 3000 मीटर। यहाँ से केदारनाथ पीक पहली बार दिखता है। रुक के एक बार गहराई से देखो और फील करो। फोटोग्राफर्स के लिए ये बेस्ट स्पॉट है वाइड शॉट के लिए। GMVN का रेस्ट कैंप भी यहाँ है। पांचवा पॉइंट, केदारनाथ 16 किलोमीटर 3583 मीटर। आ गए बाबा के द्वार। हर हर महादेव। जब मंदिर सामने दिखेगा, आंखें भर आएंगी, बॉडी का सारा दर्द भूल जाएगा। ये फीलिंग शब्द में डिस्क्राइब नहीं होती। कुछ ट्रैकिंग टिप्स याद रखो। 1, पानी खूब पिएं, डिहाइड्रेशन मत होने दो। 2, ट्रैकिंग पोल जरूरी है, नीज बचाता है। 3, ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए डायामॉक्स टैबलेट डॉक्टर से पहले ले लेना। 4, कभी भी अकेले मत चलो, ग्रुप में चलो। 5, पोनी या डोली भी अवेलेबल है गौरीकुंड से। अब बात करते हैं सबसे डिवाइन पार्ट की, बाबा केदार के दर्शन और पूजा। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट 2026 के लिए। मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरा कंप्लीटली बैन है। कोई भी रील, वीडियो या फोटो अलाउड नहीं है टेंपल प्रेमिसेस में। तो अपना फोन बाहर लॉक करके जाओ। अंदर बस बाबा को फील करो, कैमरा छोड़ो। अब जानते हैं दर्शन की टाइमिंग्स। महाभिषेक पूजा सुबह 4 बजे AM से 6 बजे AM अभिषेक पूजा। सुबह 6 बजे AM से 7 बजे AM सुबह। दर्शन 7 बजे AM से दोपहर 3 बजे PM मंदिर बंद। दोपहर 3 बजे PM से 5 बजे PM। शाम दर्शन शाम 5 बजे PM से 7 बजे PM। शयन आरती रात 7 बजे PM से 8:30 PM। मस्ट अटेंड। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है, केदारनाथ में एक रात जरूर रुको। जब बाबा को नींद की तरफ ले जाया जाता है, आरती की रोशनी में, हिमालय के बीच, ये एक ऐसा मोमेंट है जो जिंदगी भर याद रहता है। सुबह की महाभिषेक पूजा भी इक्वली डिवाइन है। पूजा बुक करने के लिए BKTC की ऑफिशियल वेबसाइट है badrinathkedarnath.com। महाभिषेक के लिए लगभग 2500 से 3000 रुपए। लघु रुद्राभिषेक 1500 रुपए मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है। सामान्य दर्शन बिल्कुल फ्री है, बस कतार में वेट करें। पूजा बुकिंग एडवांस में करो। ओपनिंग के पहले हफ्ते में स्लॉट्स बहुत जल्दी भर जाते हैं। अब बात करते हैं रुके कहाँ और कितना खर्चा होगा। केदारनाथ में रुकना, पहला ऑप्शन GMVN गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। ये सबसे रिलायबल है। 800 से 2500 रुपए पर नाइट। एडवांस बुकिंग जरूर करें gmvnl.com से। दूसरा ऑप्शन प्राइवेट टेंट स्टेज, 500 से 1500 रुपए में। वार्म ब्लैंकेट्स मांगो। तीसरा ऑप्शन धर्मशाला, बजट ऑप्शन है, 200 से 500 रुपए। बेसिक लेकिन ठीक है। गुप्तकाशी या सीतापुर में रुकना, यहाँ अच्छे होटल्स 800 से 3000 रुपए में मिलते हैं। ट्रैक से पहले यहाँ एक रात रुकना रेकमेंडेड है। अब बजट की बात। एक बजट ट्रिप 4 से 5 दिन के लिए लगभग 5000 से 8000 रुपए पर पर्सन। एक कंफर्टेबल ट्रिप जिसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल हो 12000 से
20,000 रुपए पर पर्सन। ये सिर्फ एस्टीमेट है, एग्जैक्ट ब्रेकडाउन डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब बात करते हैं क्या पैक करें। अब बात करते हैं कब जाएं। अगर पहली बार जा रहे हो, मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जाओ। ओपनिंग के पहले हफ्ते में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और बर्फ भी होती है रूट में। बेस्ट टाइम है सितंबर और अक्टूबर। भीड़ कम होती है, मौसम साफ होता है और फोटोग्राफी के लिए लाइट परफेक्ट होती है। अवॉइड करो जुलाई और अगस्त, मॉनसून में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। कुछ स्पेशल एक्सपीरियंसेस जो ज्यादा लोग मिस करते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखा तो ट्रिप स्मूथ रहेगी। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ की पूरी गाइड, बिल्कुल A to Z। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी यात्रा को आसान, सेफ और यादगार बना देगा। अगर आप केदारनाथ जा रहे हो, कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो अपने साथ जाने वालों के साथ और सनातनी ट्रेल्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी बहुत सारी डिवाइन जर्नीज आने वाली हैं। बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक हर हर महादेव, जय बाबा केदार।